Hello students, how are you? I hope you are doing great. Today in 12th class series we will discuss the topic structure of tRNA. First of all, wishing you all a very happy and safe Diwali. I know festive season है, holidays going on है और maybe आपका भी off चल रहा होगा, but for you people this is a very good opportunity to cover your syllabus. With this hope, today I'll deliver this lecture कि स्ट्रक्चर ऑफ tRNA. बिफोर जस्ट जंपिंग इनटू द टॉपिक, आई विल लेट यू नो कि प्रीवियस वीडियोस में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ tRNA से पहले कि आरएनए सिंथेसिस और डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है, डीएनए रेप्लिकेशन और डीएनए के बाद डीएनए टू आरएनए फॉर्मेशन है क्या. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस कि आरएनए से प्रोटीन फॉर्मेशन कैसे होगा, दैट इज ट्रांसलेशन. बट बिफोर उससे कि आपको ये पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर ऑफ tRNA है क्या, हाउ द tRNA कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन. कैसे हम प्रोटीन फॉर्मेशन जब राइबोसोम्स पे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो वहां पे स्ट्रक्चर ऑफ tRNA का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. तो वो स्ट्रक्चर ऑफ tRNA एक्चुअल में है क्या. और जो भी स्टूडेंट्स ने प्रीवियस वीडियोस विजिट नहीं की हैं, प्लीज डू विजिट प्रीवियस वीडियोस. फंडामेंटल प्रोसेसेस वाला टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है एंड मेजॉरिटी ऑफ द पेपर और लॉन्ग क्वेश्चंस जो है बोर्ड्स में इसी टॉपिक से आते हैं. सो जस्ट स्टार्ट द टॉपिक. स्ट्रक्चर ऑफ tRNA में फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस कि tRNA एक्चुअल में है क्या. व्हाट इज दिस tRNA? tRNA इज अ ट्रांसफर RNA. tRNA मीन्स transfer RNA which helps in the synthesis of the protein from mRNA. जो हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं कि हम डीएनए से mRNA फॉर्मेशन करते हैं और mRNA फॉर्मेशन से आगे कैसे प्रोटीन सिंथेसिस होता है, वो फंक्शन कौन परफॉर्म करता है, दैट इज tRNA. ट्रांसफर RNA मीन्स कि ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है, इट हेल्प्स इन दैट ट्रांसफर RNA. सो स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफर आरएनए है क्या. यू कैन सी द डायग्राम में आपको ये तो पता है कि डीएनए और आरएनए में 2 स्ट्रैंड्स हैं. डीएनए में 2 स्ट्रैंड है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है और एक 5 प्राइम एंड होता है और एक 3 प्राइम एंड होता है. सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही है, वन इज 5 प्राइम एंड एंड अदर इज 3 प्राइम एंड ऑफ tRNA स्ट्रक्चर. देन 3 प्राइम एंड और 5 प्राइम एंड के साथ साथ दिस tRNA स्ट्रक्चर इज डिवाइडेड इनटू लूप्स एंड आर्म्स. आई थिंक लूप्स एंड आर्म्स मतलब क्या कि इस स्ट्रक्चर को जब आप फोल्ड करते हो, मींस प्रोटीन स्ट्रक्चर में हम 3 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर पढ़ते हैं. हायर क्लासेस में आप डिटेल स्टडी करोगे इन योर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कि एक्चुअल में है क्या ये tRNA स्ट्रक्चर, जिसमें लूप्स बनते हैं या फिर आर्म्स होती हैं, वो कैसे कैसे फॉर्मेशन होता है. तो T loop, D loop and this T arm and D arm, variable arm, anticodon loop, this is the structure. और प्रोटीन स्ट्रक्चर में 3 types of structure are there, primary, secondary and tertiary, depending on the folding कि वो स्ट्रक्चर कितने लेवल पे, कितनी डिग्री पे फोल्ड हुआ है, उस बेसिस पे 3 तरह से हम प्रोटीन स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. प्राइमरी मतलब नो फोल्डिंग, सिंगल स्ट्रेट लाइन. सेकेंडरी स्ट्रक्चर मतलब कि लूप्स बनते हैं. टर्शरी स्ट्रक्चर मतलब कि वो और ज्यादा फोल्ड होता है, उसमें बहुत मेजर ब्रांचिंग होती है, फोल्डिंग होती है. तो उसी बेसिस पे tRNA स्ट्रक्चर सेकेंडरी और टर्शरी दोनों अलग अलग शेप्स में होते हैं. अगर हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर विजुअलाइज करते हैं तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर. प्लीज डू रिमेंबर, ऐसे वर्ड्स आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है और पेपर में क्वेश्चन आता है. सेकेंडरी स्ट्रक्चर को क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर और टर्शरी स्ट्रक्चर जो है वो इन्वर्टेड एल शेप स्ट्रक्चर. मतलब जब आप सेकेंडरी पर्सपेक्टिव से देखोगे तो इट इज क्लोवर लीफ लाइक, और जब आप टर्शरी स्ट्रक्चर के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो इट इज इन्वर्टेड एल शेप स्ट्रक्चर. ज्यादा फोकस नहीं करना है कि सेकेंडरी टर्शरी होता क्या है, बस इतना याद रखोगे कि फोल्डिंग पे डिपेंड करता है कि किस डिग्री का स्ट्रक्चर है. सो आरएनए स्ट्रक्चर इज जनरली डिवाइडेड इनटू हेयरपिन लूप्स. हेयरपिन लूप्स कौन से, दीज लूप्स, टी लूप, डी लूप, एंटीकोडोन लूप, दीज आर द लूप्स.
और ये जो लूप्स और जो फोल्डिंग्स बनती हैं, दीज आर ओनली बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। डीएनए के स्ट्रक्चर में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि पेयरिंग होती है और पेयरिंग हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ही है। यहाँ पे भी वही सिस्टम है कि जो भी फोल्डिंग है आर्म्स में, लूप्स में, दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। देन डी लूप, टी लूप, ठीक है। और जो स्ट्रैंड्स मतलब इन लूप्स को डिनोट कर रहे हैं या स्टेबलाइज कर रहे हैं, इन स्ट्रैंड्स को आप बोलते हो आर्म्स। डी लूप है तो डी आर्म है, टी लूप है तो टी आर्म है, एंटीकोडोन लूप है तो दिस इज एंटीकोडोन आर्म। मेजर फोकस एंटीकोडोन लूप पे एंड वन इज वेरिएबल ऑल्सो, बट एंटीकोडोन लूप क्यों? क्योंकि एंटीकोडोन लूप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो रिकॉग्नाइज करेगा और पेयर करेगा विद mRNA, जो हम प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि जब भी ट्रांसक्रिप्शन होता है डीएनए से आरएनए फॉर्मेशन होगा और आरएनए से प्रोटीन बनेगा। तो आरएनए अगर प्रेजेंट होगा, आरएनए से प्रोटीन बनने के लिए जो कोड्स को रीड किया जाएगा, दैट रीडिंग इज ओनली बाय एंटीकोडोन लूप। एंटीकोडोन लूप ऑफ टीआरएनए क्या करता है? एमआरएनए के कोडोन्स को रीड करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा कि yes, this is glycine, this is valine, this is isoleucine, this is leucine, ऐसे डिफरेंट अमाइनो एसिड्स के साथ पेयर करेगा और रिकॉग्नाइज करेगा कि एक्चुअल में ये कोडोन किस अमाइनो एसिड का है, वो फंक्शन किसका है? एंटीकोडोन लूप का। देन सेकंड इज असेप्टर आर्म, जहां पे अमाइनो एसिड आर्म लिखा है, दिस इज असेप्टर आर्म। असेप्टर आर्म क्यों? असेप्टर मींस जो भी कोई नया अमाइनो एसिड आएगा या पहले आरएनए से जब प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन में जो अमाइनो एसिड्स अटैच होते हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल वो टीआरएनए पे कहाँ आएंगे? एट असेप्टर आर्म, और असेप्टर आर्म के 3 प्राइम एंड पे। तो याद रखना है ये वाली बात, डू रिमेम्बर कि असेप्टर आर्म में अमाइनो एसिड बाइंड करेगा और बाइंड करेगा कहाँ पे? 3 प्राइम एंड पे। दिस इज 3 प्राइम एंड पे ये जो अमाइनो एसिड लिखा है, इट मींस कोई भी नया अमाइनो एसिड आके 3 प्राइम एंड पे बाइंड करता है और असेप्टर आर्म के 3 प्राइम एंड पे। देन आरएनए में थायमीन जो है वो रिप्लेस होता है बाय यूरेसिल। ये आपको पता है कि डीएनए में 4 बेस पेयर्स होते हैं, नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमीन। लेकिन आरएनए में जो थायमीन है, इट इज रिप्लेस्ड बाय द यूरेसिल। आरएनए में थायमीन नहीं है, यूरेसिल है। और फोल्डिंग क्यों है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। आई होप कि स्ट्रक्चर आपको क्लियर होगा। स्टे कनेक्टेड, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका फंक्शन पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए इंपॉर्टेंट क्यों है, वाई। उस टॉपिक से पहले हमने इस टॉपिक को कवर किया है। So do study properly and celebrate Diwali also, and don't forget to share and subscribe my channel. Thank you so much.